कि दुनिया वालों, तुम दुनिया के लालच में काम करते हो, हम मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी नींद को भी कुर्बान कर रहे हैं, अपने माल को भी कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए कि कमली वाला अगर राजी हो गया तो दुनिया भी शाद हो जाएगी, कब्र भी आबाद हो जाएगी, जन्नत मरने के बाद हमारे नाम हो जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जरा जी लगाकर एक मरतबा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब 2-3 अशार में अपनी फटी हुई आवाज में आपको सुनाना चाहता हूँ। उठ के कोई न जाए, बस मेरी आवाज को ना देखें, आप शायर के कलाम को देखें कि शायर ने कितना अच्छा कलाम लिखा है। एक मरतबा और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सरकार मदीने में भी मौजूद हैं, सरकार अपने गुलामों के घरों में भी मौजूद हैं और अपने गुलामों की महफिलों में भी मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहां जहां नबी को बुलाया जाता है, नबी को याद किया जाता है, मेरे सरकार वहां जलवगर हो जाते हैं, उनको अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, फरियाद को पहुंचाते हैं, मेरे आका अपने चाहने वालों की दुनिया में भी मदद करते हैं और इंशाअल्लाह बाद मरने के कब्र में भी मेरे आका अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मोहब्बत से कहते जरा या रसूल अल्लाह। अब शेर मुलाजा फरमाए कि इनको उनको सबको बताओ। आज कितनी तारीख है चांद की? अरे जरा बोलो कितनी तारीख की चांद की आज? और महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ, यानी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, चांद की 12 तारीख है। बस आपको कहना है रबीउल अव्वल, सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? हाँ, इनको उनको सबको बताओ 12 रबीउल अव्वल है, इनको उनको सबको बताओ 12 रबीउल अव्वल है, दुनिया वालों खुशियां मनाओ 12 रबीउल अव्वल है, इनको उनको सबको बताओ 12 रबीउल अव्वल है, दुनिया वालों खुशियां मनाओ 12 रबीउल अव्वल है, इनको उनको सबको बताओ 12 रबीउल अव्वल है, और प्यारे नबी का सदका लुटाओ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, कि प्यारे नबी का सदका लुटाओ। क्यों? 12 रबीउल अव्वल है, भूखों को तुम खाना खिलाओ, भूखों को तुम खाना खिलाओ 12 रबीउल अव्वल है, दुनिया वालों खुशियां मनाओ। बोलो यार 12 रबीउल, सब बोलो लहके 12 रबीउल। हाँ जरा जोर से बोलते रहिए क्योंकि हमारी आवाज भी बैठी हुई है, थोड़ा सा आप साथ दे देंगे माशाअल्लाह तो काम हो जाएगा। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। और दिल से बुग़्ज़ों की न मिटाओ 12 रबीउल अव्वल है, दिल से बुग़्ज़ों की न मिटाओ 12 रबीउल अव्वल है, जो रूठा है उसको मनाओ 12 रबीउल अव्वल है, जो रूठा है उसको मनाओ 12 रबीउल अव्वल है, दुनिया वालों खुशियां मनाओ 12 रबीउल। धूम मचाओ नारे लगाओ 12 रबीउल अव्वल है, धूम मचाओ नारे लगाओ 12 रबीउल अव्वल है, जो जलता है और जलाओ, जो
अव्वल है, प्यारे नबी का सदका लुटाओ, 12 रबीउल अव्वल है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए और लह के कह दें या रसूल अल्लाह कि उशाक़ नबी की फरमाइश पर, प्यारे नबी की पैदाइश पर, नए नए तुम कपड़े सिलाओ, 12 रबीउल अव्वल है, भूखों को तुम खाना खिलाओ, 12 रबीउल अव्वल है। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद इमादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करके आपके समातों के हवाले एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये जश्न ईद मिलादुन नबी का पैगाम है, प्रोग्राम है, ये सरकार की आमद का जलसा है। हमारे तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं। जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो वो दुनिया में आने के बाद रोते हुए अपनी पैदाइश का ऐलान करता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोते हुए तशरीफ लाता है, और बच्चा रोता है, घर वाले हंसते हुए आते हैं, घर वाले मुस्कुराते रहते हैं, गोया दुनियादार का बच्चा रोते हुए आता है। मगर जब मेरे नबी दुनिया में आ रहे थे, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, जब अल्लाह का नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा था, तो मेरे आका रोते हुए नहीं आ रहे थे, बल्कि मुस्कुराते आ रहे थे। और आका दुनिया वालों को बता रहे थे, ओ दुनिया वालों, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आमना का लाल अब दुनिया में तशरीफ ला चुका है। अल्लाह का नबी अब दुनिया में तशरीफ ला चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर ये कुमकुमे लगाए गए, ये लाइट लगाई गई, ये गलियों को सजाया गया, ये गहलों को सजाया गया, मोहल्लों को सजाया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाहु अकबर, मेरे आका की पैदाइश पर जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया, अल्लाहु अकबर, आसमानों के दरवाजों को खोल दिया गया। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो घर वाले बच्चे की पैदाइश पर हज़रात दौलत को लुटाते हैं, माल को लुटाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। मगर मेरे आका की शान मुलाहिजा फरमाए, ओ नबी के जलसे में आने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। आज तुम नबी की आमद पर इस जलसे में बैठे हो, कल इसी जलसे के सदक़े में अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जानते हो मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी की शान क्या है? अल्लाह ने तुम्हारे नबी को, हमारे नबी को कैसी शान वाला बनाया है, कैसी अजमत वाला बनाया है। मक्के की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन है, उसी मदीने की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर एक खातून है, एक औरत है जिसने अपने धर्म को छोड़ करके मेरे आका से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, मेरे आका से प्यार करना शुरू कर दिया। यानी मजहब इस्लाम का दामन उसने थाम लिया, आका का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। मदीने की रहने वाली है, आका का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। पूरे मदीने में कोहराम मच गया, लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि तूने नाक कटा दी है, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, तूने इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। अब जरा देखिए खुदा की शान, जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो मेरा मौला इम्तिहान लेता है, आजमाइशें ली जाती हैं। इसलिए कि कुरान का फरमान है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, कभी दौलत के जरिए, कभी औलाद के जरिए, कभी माँ बाप के जरिए, कभी भूखा रख करके, तो अल्लाह तुम्हारी आजमाइशें लेगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए तो कभी इम्तिहान में मायूस मत होना, बल्कि साबित कदम रहना। जिस खुदा की रजा के लिए तुम इम्तिहान दे रहा हो, हिम्मत देना भी खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम ने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा, गैर मुस्लिम खातून जो मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखती थी,
उसने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, अल्लाह ने उस औरत को आजमाया। मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने, खानदान वालों ने, कबीले वालों ने उस औरत को ताने देने शुरू कर दिए, तूने बाप दादा का धर्म छोड़ दिया है, तूने खानदान वालों की नाक कटा दी है। औरत का जवाब सुने मचल जाएंगे आप। उस खातून ने कहा था, अगर बाप दादा का धर्म छोड़ा है तो बाप दादा को रुसवाई हो रही है। मैंने जिस नबी से मोहब्बत की है, जिनका कलमा मैंने पढ़ा है, इसमें फायदा यह है कि दुनिया में जिंदा रहोगी तो दुनिया के अजाब से बचूंगी, कब्र में जाऊंगी तो कब्र के अजाब से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां तक उठा के बोले या रसूल अल्लाह। खातून ने कहा था, मदीने वालों मैंने मोहम्मद से प्यार किया है, मोहब्बत की है, मैंने उनका कलमा पढ़ लिया है। तो जरा देखिए, अल्लाह इम्तिहान भी लेता है, अल्लाह आजमाइशें भी लेता है। जब उस औरत ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, उसके घर में एक जवान बेटा था, जवान बेटा, अकलौता बेटा था, बुढ़ापे का सहारा था। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, मगर जब उस औरत ने कलमा पढ़ा, उसने मेरे आका से प्यार किया, तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इधर कलमा पढ़ा। कुछ दिनों के बाद उस औरत का वो जवान बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, जवान बेटे का इंतकाल हुआ। तो लोगों ने कहा, खातून तूने बाप दादा के धर्म को छोड़ा है, तूने धर्म परिवर्तन किया है, तूने इस्लाम को अपनाया है, तो देख हमारे खुदाओं ने तेरे बच्चे की जान ले ली है, तेरे बच्चे की जान को ले लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, औरत की आंखों में आंसू आ गए, ताना सहाना गया, मुस्तफा की बारगाह में पहुंची। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपका दीन मैंने कबूल कर लिया है, आप पर मैं ईमान ले आई हूँ। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई हो। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब से मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मेरे खानदान वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, कबीले वाले मुझे ताना देते हैं, मुझे ताना देते हैं, अल्लाहू अकबर। और ऐसा ताना देते हैं कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। आज लोग मुझे कह रहे हैं कि देख हमारे बातिल माबूदा ने तेरे बच्चे की जान ले ली है, तेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। जब खातून ने आका से ये कहा तो मेरे आका मुस्कुराए। आप भी लहक के बोलो जरा या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, तू चाहती क्या है, तेरे दिल में क्या है? अब जुमला सुने आप। उस खातून ने कहा था, या रसूल अल्लाह, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कबीले में मेरी नाक रह जाए। आप जुमला नहीं समझेगा, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। खातून ने कहा, लोग मुझे ताने दे रहे हैं कि हमारे पुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बच्चे की जान ले ली है। या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी भी बात रह जाए और मेरे कबीले में मेरी नाक रह जाए। क्या मतलब? या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। भाई यार बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। औरत ने कहा, आका मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरे कबीले में मेरी नाक रह जाएगी, मेरी बात बन जाएगी। आका ने फरमाया, कहाँ है तेरा बेटा, कहाँ है तेरा बच्चा? खातून आगे आगे है, मेरे मुस्तफा पीछे पीछे हैं। सरकार तशरीफ ले गए उस खातून के घर पे जहाँ वो मुर्दा बच्चा पड़ा था, जवान बेटे की लाश रखी है, ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ है। मेरे आका तशरीफ ले गए। आका ने फरमाया, कहाँ है तेरा बेटा? खातून ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा था, एक ही बेटा था, मैं अल्लाह ने मेरे बच्चे को मौत दे दी है। मगर खानदान वाले कहते हैं कि इनके पुतों ने, इनके बातिल खुदाओं ने मेरे बच्चे की जान ली है। परवरदिगार आलम की बारगाह में आप दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके सदक़े में मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। सुने मेरे आका का पावर, जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं, उस नबी की शान देखे, जिस नबी का जुलूस निकाला है, उसका मकाम देखे। अल्लाह ने तुम्हें कैसा नबी दिया है और कैसे नबी की उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। कैसी शान वाला है तुम्हारा नबी, कितनी अजमत वाला है तुम्हारा नबी, कैसी अजमत वाला है हमारा नबी। आका ने फरमाया, कहाँ है तेरा बच्चा? औरत ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा जवान बेटा था, इंतकाल कर गया है, मर गया है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका आगे बढ़े, जवान बेटे के करीब गए। आका ने कुछ ना कहा, मुर्दे बच्चे के अंगूठे को पकड़ा, इशारा किया, जिंदा हो जा। आका का ये कहना था, मुर्दा जिंदा हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और लेके बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नबी के कलमा पढ़ने वाले हो आप, उस नबी के मिलाद में आए हो आप, उस नबी का जुलूस निकाला है आपने, हमें अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा नबी अता किया है जिसको मेरे बाला ने अपने लिए बनाया था, मगर अल्लाह ने अपनी जमानत को तुम्हारे हवाले कर दिया है। उस नबी के जुलूस में बैठे हो आप, उस नबी का कलमा पढ़ते हो आप, कहां कहां देखोगे नबी को, कहां कहां मुलाहिजा फरमाओगे नबी को। अल्लाह के रसूल की शान क्या है, मेरे आका की अजमतें क्या है। जानवरों की बोली को मुस्तफा समझते थे, पेड़ पौधे मेरे मुस्तफा को सलाम करते थे, बेजुबान मेरे आका से गुफ्तगू करते थे। ऐसी अजमत वाले हैं हमारे नबी, ऐसी शान वाले हैं हमारे नबी। अल्लाहु अकबर। आओ जरा देखें, जब मेरे आका की उम्र शरीफ 40 साल की हो गई, अल्लाह के रसूल ने मक्के की सरजमीन पर मक्के वाले को एक मकाम पर बुला करके इरशाद फरमाया, ओ मक्के वालों, 40 साल की जिंदगी मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारी है, ये बताओ इन 40 साल में तुमने मुझे कैसा पाया। बहुत बड़ा ऐलान था मेरे मुस्तफा की तरफ से। हजरत आका ने क्या फरमाया, 40 साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे साथ खाता हूँ, तुम्हारे साथ पीता हूँ, तुम्हारे दरमियान जवान हुआ हूँ, बताओ इन 40 साल में तुमने मुझे कैसा पाया। अरे कोई नाराजगी है क्या भैया? तो बोलते क्यों नहीं हो सुभान अल्लाह? खत्म करें तकलीफ, बोलो खत्म कर दें। तो यार इतनी घूर के आप देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है कि मैं भूल ना जाऊं। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और लेके बोलो या रसूल अल्लाह। समझ में आ रही है आपकी बात? तवज्जो है आपकी या खत्म हो गई है? मैं अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, तो जरा लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। 40 साल के बाद मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया। कितने बोलो? 40 साल के बाद अल्लाह के नबी ने मक्के की धरती पर मक्के की वादियों में अपनी नबूवत का ऐलान किया। और मेरे नबी कब नबी थे? हज़रत पैदा होने से पहले भी अल्लाह के नबी नबी हैं, मेरे आका रसूल हैं सुभान अल्लाह। दुनिया में आने से पहले भी नबी थे, दुनिया में आने के बाद भी नबी हैं, जब पैदा हो रहे हैं तब भी नबी हैं। अल्लाहु अकबर। आलम अरबा में भी मेरे आका नबी हैं, लेकिन 40 साल के बाद आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। मेरे आका फौरान की चोटी पर पहुंचे, मक्के के लोगों को बुलाया, अपने इर्द गिर्द जमा किया। आका ने सवाल किया, मक्के वालों, 40 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, बताओ इस 40 साल में तुमने कभी मेरी जबान से झूठ सुना है? सबने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हमने तुम्हारी जबान से कभी झूठ नहीं सुना। मेरे आका ने फरमाया, कभी किसी के दिल को दुखाया? सबने कहा नहीं मोहम्मद, तुमने कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया है। मेरे आका ने फरमाया, तुम अपनी अमानतें मेरे पास रखते हो, क्या मैंने खयानत की है? तुम अपना सामान मेरे पास रख करके जाते हो, क्या कभी मैंने खयानत की है? तो मक्के के मुशरिकों ने कहा था, मक्के के काफिरों ने कहा था, ऐ मोहम्मद, हमने तुम्हारी तरह किसी को मक्के में नहीं। और लेके बोले या रसूल अल्लाह, सारे मक्के के मुशरिकीन, कोई भी मुसलमान नहीं, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं, कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं, सारे मुशरिकीन थे। और वह हमारे नबी की अल्लाहु अकबर सदाकत की गवाही दे रहे थे, अमानत की गवाही दे रहे थे। आका फरमाते हैं, 40 साल हो गए मुझे तुम्हारे दरमियान, कभी झूठ सुना है? सबने कहा नहीं नहीं मोहम्मद, कभी तुम्हारे झूठ तो सुनना तो दूर की बात, झूठ तो तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरता। मेरे आका ने फरमाया, तुम अपना सामान मेरे पास रख करके जाते हो, कभी खयानत की है? सबने कहा नहीं मोहम्मद, तुमने किसी के सामान में कभी खयानत नहीं की। अल्लाहु अकबर। अरे हाल तो ये था कि मक्के की औरतें अपने शोहरों को ये ताना देती थी कि हमारे शोहरों, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मोहम्मद गुजारते। बोलो याद रखो, अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो जैसे मोहम्मद गुजारते हैं, ऐसे रहा करो जैसे मोहम्मद रहते हैं, ऐसे कारोबार किया करो जैसे मोहम्मद करते हैं। मेरे आका ने जब सबसे अपनी सदाकत की गवाही ले ली, शहादत ले ली, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। क्या फरमाया आका ने? 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। मक्के के लोगों से कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलमा पढ़ लो मेरा, कामयाब हो जाओगे। कलमा पढ़ लो मेरा, अल्लाह की इबादत कर लो, ए खुदा की बारगाह में झुक जाओ, चांदो सूरज के सामने ना झुको, जमीन को सजदा ना करो,
जानवरों को खुदा ना मानो, एक अल्लाह की बारगाह में झुको, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को माबूद मानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो, मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मेरे आका पैगाम दे रहे हैं। इतना सुनना था। अभी जो लोग मेरे आका को सादी कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, दयानतदार कह रहे थे, बस आका के एक जुमले ने मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोहराम मच गया मक्के में, आग लग गई मक्के में, सारे लोग मेरे नबी के दुश्मन हो गए, इसलिए कि हक बात कड़वी होती है। कड़वी होती है। मक्के के लोग बोले मोहम्मद तुम नबी कैसे हो सकते हो, तुम हमारे सामने पैदा हुए, हमसे कारोबार करते हो, हमारे दरमियान जिंदगी गुजारते हो, तुम नबी कैसे हो सकते हो। उतबा भी मौजूद है, शेबा भी मौजूद है, अबू जहल भी मौजूद है, बड़े बड़े मुशरिकीन उस मजमे में मौजूद थे। सबने नबी की तकजीब की, सबने माज़अल्लाह कहा कि ये झूठे हैं, किसी ने कहा इन पे जादू का असर हो गया है, किसी ने कहा जिन्नात का असर हो गया है, किसी ने कहा मोहम्मद पागल हो गए हैं, किसी ने कहा कि इनको किसी का इलाज की जरूरत है। यानी किसी ने भी हमारे नबी को नबी नहीं माना, कलमा नहीं पढ़ा, सब नबी की बगावत पर तो आए, नबी के दुश्मन हो गए। अरे हद तो ये था कि मेरे नबी के खिलाफ मक्के में मीटिंग होने लगी, साजिशें होने लगी, मंसूबे तैयार होने लगे। क्या मंसूबा था? मोहम्मद को कत्ल कर दो, मोहम्मद को माज़अल्लाह मर्डर कर दो, मोहम्मद को मक्के से निकाल दो। लेकिन अल्लाह की शान देखें, मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसे खानदान में पैदा किया जो पूरे मक्के में सबसे इज्जत वाला, सबसे शान वाला, सबसे अजमत वाला। कहना आसान था मगर नबी के खानदान से टकराना बड़ा मुश्किल था। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के खानदान से टकराना सूरज को आंखें दिखाना था, सूरज को चिराग दिखाना था। मशवरे हो गए मगर तय ये हुआ कि मोहम्मद को कत्ल कौन करेगा, मोहम्मद का मर्डर कौन करेगा, मक्के से कौन निकालेगा, मक्के की वादियों से कौन दूर करेगा। कोई तैयार ना हुआ। उस वक्त अबू जहल मक्के का हिटलर था, मक्के का सरदार था, मक्के में उसकी चलती थी। अबू जहल की तूती बस्ती थी मक्के में, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अबू जहल ने मक्के के लोगों को सबको भड़का दिया, मेरे नबी के खिलाफ कर दिया, मेरे नबी को माज़अल्लाह मारने के लिए मंसूबे बनने लगे, साजिशें बनने लगी। लेकिन वो जानते नहीं थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह जिसे रखे उसे कोई नहीं मार सकता है, अल्लाह जिसे बाकी रखे उसे कोई नहीं मिटा सकता है। अल्परे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मंसूबे तैयार होने लगे। तो अबू जहल की मक्के में तूती बस्ती थी, मक्के का लीडर बना हुआ था अबू जहल। तो अबू जहल ने यह मंसूबा तैयार किया कि उस जमाने में लोग यमन से कारोबार करते थे और यमन जाकर के कारोबार करते थे, मक्के से यमन जाते थे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम कारी मीर हसन मुस्तफ़ाई बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं ज्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं रहूंगा हजरत, मैं खाली टाइम पास करने के लिए, और हजरत का इंतजार था बड़ी शिद्दत से, निगाहें इनकी तरफ टिकी हुई हैं सबकी, बस इन्हीं को सुनना है आपको। ये मेहमान हैं, हम तो मेज़बान हैं, बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे आका को माज़अल्लाह मारने के लिए, मेरे आका का मर्डर करने के लिए हर तरफ मीटिंग होने लगी, हर तरफ मंसूबे तैयार होने लगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिसका निगहबान हो उसे कौन मिटा सकता है, उसे कौन मार सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से माज़अल्लाह निकालने की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन आका की शान देखो कि अबू जहल ने यमन के बादशाह को एक खत लिखा और खत ये था, ए यमन के बादशाह, मक्के के लोग तेरे कर्जदार हैं, वो तेरे कर्जे में डूबे हुए हैं, तू यमन से मक्के में आ जा और मक्के के लोगों को समझा कि मोहम्मद का कलमा ना पढ़े, उनका दीन कबूल ना करे, उनकी बातें ना सुने। हर चौराहे पर, हर घर पर मेरे आका के लिए पहरे बिठाए गए, लोगों के दरवाजे बंद किए गए। लेकिन नादान नहीं जानते थे कि खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुशबू सूंघने के लिए होती है, खुशबू को कैद नहीं किया जाता। हज़रत जब मेरे आका के खिलाफ मक्के में साजिशें होने लगी, मंसूबे तैयार होने लगे, तो उसी मक्के में एक इतना बड़ा जाहिल और
इतना बड़ा मुस्तफ़ा का अल्लाह अकबर दुश्मन था कि वो मेरे नबी के नाम से भी चिढ़ता था, नबी का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। अल्लाह अकबर कबीरा, वो अपने कबीले का सरदार था, अपने कबीले का अल्लाह अकबर वो रहबर था। हजरात उसकी इतनी तूती बस्ती थी, इतना बड़ा उसका हुक्म चलता था कि उसके कबीले के लोग उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उसने पूरे मक्के में अपने कबीले में ऐलान कर दिया, कोई मोहम्मद का कलमा ना पढ़े, उनकी बातें ना सुने, उनका दीदार ना करे, उनके करीब ना जाए। इसलिए कि मक्के वाले कहते थे जो मोहम्मद को एक बार देख लेता है वो उनका गुलाम हो जाता है, उनका कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका का अखलाक था, ये मेरे आका का किरदार था, ये मेरे आका का हुस्न ज़न था। सुभान अल्लाह, जो मेरे मुस्तफ़ा को एक बार देख ले वो बार बार देखे, और जो बार बार देखे वो दिल में बसाने की तमन्ना करे। सुभान अल्लाह, ये शान थी मेरे मुस्तफ़ा की। हज़रत उस बुजुर्ग ने, उस बूढ़े इंसान ने अपने कबीले में ऐलान कर दिया, कोई मोहम्मद की बातें ना सुने, कोई मोहम्मद के करीब ना जाए, कोई उनका दीदार ना करे। अरे हद तो ये थी कि जब मेरे मुस्तफ़ा खाने काबा का तवाफ करने के लिए हरम पाक में आते तो ये बूढ़ा इंसान मुस्तफ़ा के आगे आगे ऐलान करता था, लोगों अपने दरवाजे बंद कर लो, सुराग बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, मोहम्मद की बातें मत सुनना, उनकी सूरत को मत देखना। अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसे कोई नहीं मिटा सकता है। नबी की दुश्मनी में ये पागल हो गया था, मगर खुदा की शान देखे कि चंद ही दिनों में इस बूढ़े की आंखों की रोशनी खत्म हो गई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और लेके बोलो या रसूल अल्लाह। आंखों से नाबीना हो गया, मुस्तफा की दुश्मनी में आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया, नाबीना हो गया। उस जमाने में मक्के के सर्जनों को, डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, तो सबने कहा कि आंखों में रोशनी तो है मगर दिख क्यों नहीं रहा, यह समझ में नहीं आ रहा। लगता आप जुमला नहीं समझे, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अगर दुनिया की बीमारी होती तो इलाज हो जाता था, मगर वो तो नबी की दुश्मनी में अंधा हुआ था, नबी की दुश्मनी में पागल हो गया था। मक्के के तबीबों ने कहा, हकीमों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा था कि अगर दुनिया की बीमारी होती तो दवा कारगर हो जाती। हमें तो ऐसा लगता है कि ये इस पर खुदा का अजाब है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आंखों में रोशनी मगर दिखना बंद। नबी का दुश्मन, नबी का बागी, नबी का हासिद, अल्लाह ने आंखों की रोशनी छीन ली। हज़रत उसके घर में एक जवान बेटी थी और बेटी को अपने बाप पर तरस आया, रहम आया, दिल में ख्याल पैदा हुआ, आखिर ये मेरा बाप मोहम्मद से इतनी नफरत करता क्यों है। नबी का नाम भी लेना गवारा नहीं करता, नबी की सूरत देखना भी गवारा नहीं करता। हज़रत इस जवान लड़की ने एक मर्तबा यह किया, जब मेरे मुस्तफ़ा हरम पाक में तशरीफ ला रहे तो इस जवान लड़की ने अपने घर के दरवाजे से मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किया, और जहां मेरे नबी का कदम पड़ा इसने वही की मिट्टी को उठा लिया। बोल तो जरा जोर से सुभान अल्लाह। वहां की मिट्टी को उठाया, बाप को पता नहीं, लड़की मिट्टी लेकर के आई, अपने बाप के करीब आई, सरकार हरम पाक में चले गए, खाने काबा का तवाफ किया। बेटी ने वो मिट्टी उठाकर अपने नाबीना बाप के पास, अपने अंधे बाप के पास आई और आकर के बोली, मेरे बाबा दुनिया की दवाएं तेरे काम में न आई, लेकिन आज तेरी बेटी तेरी आंखों के लिए दवा लाई है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर को आखिर की तरफ जा रही है, इख्तिताम की तरफ जा रही है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, शायर इस्लाम आ चुके हैं, उनका दीदार कर लीजिए, इंशाअल्लाह फिर उनका कलाम सुनिए आप। बस ये बात मैं मुकम्मल कर दूं, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। लड़की ने कहा, मेरे बाप मैं तेरे लिए दवाई लाई हूँ। बाप ने कहा, बेटी इतनी ताखीर क्यों कर दी, जल्दी से वो दवाई मेरे आंखों में डाल दे। उस जवान लड़की ने मुस्तफ़ा के कदमों की धूल, मुस्तफ़ा के कदमों की मिट्टी को जैसे एक माँ
माँ अपने बच्चों की आंखों में स्याही लगाती है, सुरमा लगाती है, जवान बेटी ने मुस्तफा के कदमों की धूल को लिया और अपने बाप की आंखों में सुरमे की तरह लगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुरमे की तरह लगाया। इधर वो मुस्तफा के कदमों की मिट्टी का बूढ़े की आंख में लगना था, अल्लाह ने रोशनी को वापस कर दिया। आपको जोर से बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलना चाहिए था या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। दवाइयां काम न आई, तबीब ने इलाज कर दिया, मगर मुस्तफा के कदमों का जब ये आलम है तो मुस्तफा के दस्ते आलम का आलम क्या होगा, मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा के अल्लाहु अकबर कबीरा दस्ते शिफा का आलम क्या है। जब मुस्तफा के कदमों का आलम ये है, कदमों की धूल का आलम ये है, तो मेरे मुस्तफा के कदमों का आलम क्या होगा। बेटी ने आंखों में मिट्टी लगाई, आंखों में रोशनी वापस आ गई, बूढ़ा खुश हो गया, अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दे दिया और मोहब्बत से बोला, बेटी जरा ये तो बता दे कि मक्की के तबीबों ने, हकीमों ने, सर्जनों ने सबने तो इलाज कर दिया था, मगर ये दवा कहां से लाई है, ये दवा कहां से लाई है। चंपापुरवा वालों, दिल की तख्ती पे इस बात को लिख करके जाना। उस लड़की ने कहा था, मेरे बाप ये दुनिया की दवा नहीं है, जिस मोहम्मद से तुम नफरत करते हो उस मोहम्मद के कदमों की मिट्टी है, उस मोहम्मद के कदमों की मिट्टी है। कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा नाहनचार था, कितना बड़ा मुस्तफा का गुस्ताख था। अबे आंखें मिल गई तो कलमा पढ़ लेता, मगर यहाँ पर इक्तिफा नहीं किया, लोहे की सलाखों को गर्म किया और गर्म करा करके बोला, अपने दुश्मन का एहसान नहीं चाहिए, मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए जो मेरे दुश्मन के कदमों की मिट्टी से मुझे रोशनी मिली। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितना बड़ा नबी का गुस्ताख, कितना बड़ा नबी का गुस्ताख। बोला कि ये आंखें नहीं चाहिए, ये मेरे दुश्मन के जरिए मुझे शिफा मिली है। लोहे की सलाखों को आग पे गर्म किया गया और उनको गर्म करने के बाद जब ये आग की पुतलियां, आग के डेले उसने निकालने के लिए वो लोहे की सलाखें अपने आग के करीब लाया तो कसम खुदा की आग भी ठंडी हो गई और लोहे की सलाखों ने काम नहीं किया। से बोलो सुभान अल्लाह। हमें यार मेरे मुस्तफा जिस चीज को छू ले उस पे दुनिया की आग पे क्या जहन्नम की आग भी हराम हो जाती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुने, आंखों की सलाखें ठंडी हो गई, आंख का टेला ना निकाल सका। ये मेरे मुस्तफा की शान है कि आका जिस चीज को हाथ लगा दें उस पे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी हराम हो जाती है। मेरे आका के कांधे पर एक कमली होती थी, एक चादर होती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा अम्मी आयशा, हम मोमिनों की माँ, नबी की बीवी, आका की बारगाह में फरियाद करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है आपकी चादर मुबारक को, आपके इस चादर को मैं गुस्ल दे दूं, इसको पाक कर दूं, यानी इसको मैं दोबारा धो दूं। मेरे आका ने वो चादर उतारी, हम मोमिनों की माँ अम्मी आयशा को दे दी। हजरत आयशा ने नबी की चादर को गुस्ल दिया और उसको सुखाने के लिए चलते हुए तनूर के करीब खड़ी हो गई ताकि आग की हरारत से ये जल्दी सूख जाए, जैसे हम लोग जल्दी जल्दी में कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते। तो ऐसे ही उन्होंने नबी की चादर को आग के करीब लेकर के खड़ी हो गई ताकि आग की हरारत से, आग की तपिश से ये जल्दी सूख जाए। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, काफी टाइम हो गया, मगर आग ने उस चादर पर असर ही नहीं किया।
आग ने बिल्कुल भी असर न किया। मेरे नबी तशरीफ लाए और आका मुस्कुरा करके बोले, आयशा क्यों परेशान हो, क्या हुआ? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी चादर को गुस्ल दिया और इसको सुखाने के लिए मैं तनूर के करीब खड़ी हो गई ताकि आपकी हरारत से ये जल्दी सूख जाए, मगर या रसूल अल्लाह आग है कि इसको सुखाने का नाम नहीं लेती। आका मुस्कुराए, आप भी मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, आयशा ये तो दुनिया की आग है, अगर तुम्हारा नबी किसी चीज को हाथ लगा दे तो उस पर जहन्नम की आग भी हराम हो जाए। अगर नबी किसी चीज को छू दें तो दुनिया की आग हराम हो जाए। हमें जिसके सीने में मुस्तफा का इश्क है, कसम खुदा की उसे भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती। अल्लाह आपको शाद रखे, परवरदिगार आपकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में लाइल्मी की वजह से कोई कमी हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मैं भी तौबा करता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व